हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज का टॉपिक बहुत ही हैप्पी टॉपिक है कि हम कैसे अपने रीयूनियन को क्लोज लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, आप क्लोज रीयूनियन को लेकर आ सकते हैं, बट जस्ट बाय फ्यू स्टेप्स, ओके। बिकॉज डेफिनेटली रीयूनियन जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग पर होता है, डिवाइन के हाथों में होता है। लेकिन कुछ स्टेप्स हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करके उससे क्लोज लेकर आ सकते हैं, और मैं तीनों वेज आपसे शेयर करूँगी आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी पिक्चरों में अक्सर कई बार इसे दिखाया जाता है कि जेल का कोई कैदी होता है और वो जेल की जब सज़ा काट रहा होता है, एंड अगर वो जेल के अंदर बहुत ही डिसिप्लिन से रहे और जो काम उसे दिया जाए करने को वो तो करे ही और एक्स्ट्रा भी करे, और अगर उसका व्यवहार जेल में दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा है तो उसकी जो सज़ा होती है वो कुछ टाइम पहले ही माफ़ कर दी जाती है। उसे जेल से कुछ टाइम पहले ही रिहा कर दिया जाता है। ये हिंदी पिक्चरों में तो काफ़ी दफ़ा दिखाया गया है। मुझे पर्टिकुलरली किसी पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है। बाद में अगर याद आ जाएगा तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। बट पॉइंट बस यही है, टू रिमाइंड यू कि अगर आपने देखा है तो मेरा जो आपको कहने का अभी जो भी मैं आगे कहूँगी वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फ्रेंड्स, रीयूनियन जो होता है उसे हम अपने थोड़ा सा क्लोज 3 रास्तों से लेकर आ सकते हैं। सबसे पहला रास्ता होता है इनर वर्क। ये जो इनर वर्क है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सिर्फ मेडिटेशन ही, अगर जैसे हम कहते हैं इनर वर्क, तो सबसे पहले इंसान को क्या स्ट्राइक होता है? मेडिटेशन। सिर्फ मेडिटेशन ही इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क जो होता है इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, ओके। तो सबसे पहला वे है उसे रीयूनियन को अपने क्लोज लाने का, विच इज़ इनर वर्क। इनर वर्क में हमें हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को क्रैश करना पड़ता है। डीएम कॉल करेगा तो ही मैं हैप्पी होंगी, तो ही मैं खुश रहूँगी। डीएफ से मिलने जाऊँगा तो ही मुझे एनर्जी मिलेगी, नहीं। ये जो बिलीव्स हैं, पुराने बिलीव्स हैं, इसे प्लीज़ हटाइए अपने सिस्टम में से, कम्प्लीटली हटा दीजिए। रीयूनियन होगा तो ही आगे का फ्यूचर दिखाई देगा कि चलो अब नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन अभी से देखना शुरू कीजिए, डोंट वेट फॉर रीयूनियन। ऐसे ही अगर कोई भी बिलीफ है आपके पुराने जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सबको आपको टोटली छोड़ देना है। एंड अगर कोई एडिक्शन है, नाउ एडिक्शन इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड एडिक्शन। एडिक्शन अच्छे एडिक्शंस भी होते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना होता है कि अपनी एडिक्शन के फैक्टर को हटाना है। और अगर रूड बिहेवियर का नेचर बन गया है, दूसरों के प्रति रूड रहना, इनसेंसिटिव रहना, दूसरों की फीलिंग्स को कदर नहीं करना, जब जब मर्जी आए जिसको कुछ भी उठा के बोल देना, इस नेचर के ऊपर वर्क करना है। सेंसिटिविटी लानी है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है, प्यार से रहना है। खाली डीएम डीएफ से ही नहीं, अच्छे से रहना है, सबसे अच्छे से रहना है। मेडिटेशन तो करना ही है, ऑफ कोर्स, वो तो एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मेडिटेशन हमें इसके लिए कहा जाता है करने को, इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई संत या पुजारी बनाना है या कोई योगिक बनाना है, नथिंग लाइक दैट। इट्स ओनली कि आपको अकेले रहने की प्रैक्टिस हो सके। हम लोग हमेशा डीएम डीएम करते रहते हैं, डीएफ डीएफ करते रहते हैं। तो मेडिटेशन जो होता है वो आपको कुछ टाइम के लिए अकेला रहना भी सिखाता है। मतलब आप और आपके थॉट्स, दैट्स इट, दोनों अकेले एक दूसरे से बातें करते हैं। आप मेडिटेशन में जब होते हैं तो इट्स जस्ट यू एंड योर थॉट्स एंड डिवाइन एंड नथिंग एल्स। देयर इज़ नो डीएम एंड देयर इज़ नो डीएफ, इट्स जस्ट यू, प्योरली यू, ओके। एंड अगर ऑफ कोर्स आप अपने डीएम या डीएफ से कुछ टेलीपैथी भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
that's up to you, but mainly is to be only with yourself. That's the main thing. हम अक्सर सुनते हैं ना कि भगवान को बाहर नहीं ढूंढना है, वो आपके अंदर ही है. ही इज़ इनसाइड एवरी सोल. ही इज़ बेसिकली द सोल ऑफ एवरी बॉडी. तो उससे वो कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आपके अंदर है. तो हम जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स का बाहर ढूंढते रहते हैं ना, तो वो बाहर नहीं है, आंसर्स भी आपके अंदर ही है. मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको अपने आप उसके आंसर्स मिलने लगेंगे. ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जो इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेट कीजिए. जैसे ही आप ये सारे इनर वर्क कर लेते हैं, इसमें सक्सेस हो जाते हैं, आप अपने रीयूनियन को क्लोज लेकर आ जाते हैं. आप अपने रीयूनियन की तरफ एक स्टेप बढ़ गए, आप उसे अपने क्लोज लेकर आ गए. ये पहला वे होता है रीयूनियन को अपनी क्लोज लेकर आने का. अब सेकेंड स्टेप, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आई नो आप सोच रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ गया. ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी रीयूनियन को पास लेकर आने का एक रास्ता है. और ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ. मैंने अपने कुछ वीडियोस में, अभी पिछले लास्ट के कुछ वीडियोस में आपको कंटिन्यूसली हर वीडियो में कहा है कि हाई वाइब्रेशन में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, जस्ट स्टे हाई. क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं. अगर आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ लो चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे. यहाँ प्ले होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल. आप जिस भी फ्रीक्वेंसी में होंगे वही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें आपके पास ऑलवेज़ रहेंगी. अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे. आप दुखी बैठे रहेंगे तो सिर्फ दुखी और आना है. अगर आप परेशान रहेंगे तो परेशानी ही आएगी. तो जो भी फ्रीक्वेंसी आप खुद चूज़ करते हैं वो ही आपसे अट्रैक्ट होके सामने आ जाता है. और अगर आप लव के वाइब्रेशन में रहेंगे, आप लव योर सेल्फ करके लव को अपने आसपास 24 घंटे फील करेंगे. दैट इज़ वाई वी कीप सेइंग कि लव योर सेल्फ, ताकि आप लव के फ्रीक्वेंसी में आए, लव के वाइब्रेशन में आए. तो जब आप लव के वाइब्रेशन में आते हैं आप लव को ही अट्रैक्ट करते हैं, अपने ट्विन को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो दैट इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लेज द रोल. इसीलिए कहा जाता है कि लव योर सेल्फ. जब आप लव योर सेल्फ को कंटिन्यूसली करते रहेंगे, लव की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, तो आप अपने ट्विन को अट्रैक्ट करेंगे. आपका ट्विन आपके लव को महसूस करेगा और वो अपने आप मैग्नेट की तरह आपसे अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाएगा. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर आपको ये कन्फ्यूजन आए कि डिटैचमेंट में तो जब हम हैं ट्विन के बारे में नहीं सोचना है, तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके हम जानबूझ करके उसे कैसे अट्रैक्ट करें. देखिए, आपसे कहा जा रहा है टू लव योर सेल्फ. ये नहीं कि आप ट्विन के बारे में सोचें और उन्हें अट्रैक्ट करें. आपको कहा जा रहा है ओनली टू लव योर सेल्फ. आप लव के वाइब्रेशन में रहिए तो आपका ट्विन अपने आप वहाँ से अट्रैक्ट होके आ जाएगा. यू डोंट हैव टू सेंड हिम एनीथिंग. Only love yourself and stay in the love vibration because it's a high vibration. और जब आप हाई वाइब्रेशन में कंटिन्यूसली रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना खुद का काम करेगा, वहाँ पे आपके ट्विन को अट्रैक्ट करेगा. आपको डेलिबरेटली कुछ नहीं करने का है, ट्विन के बारे में सोचना नहीं है यहाँ पे. ओके, सिर्फ और सिर्फ लव वाइब्रेशन में रहने का है by loving yourself. So this is the second way to bring reunion closer, one step more closer to you. And now the third way, which is the divine's blessing, the divine path. देखिए दोस्तों, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क नहीं कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को नहीं यूज़ कर सकते हैं, जिन लोगों के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. एवरीवन इज़ नॉट
द सेम। हर कोई टेक्निक्स को, हर कोई लेसन्स को नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फिर भी एक रास्ता है। इस वे को सुनने के बाद अगर आपको अंदर से पुल महसूस हो रहा है इस वे की तरफ और आप इनर वर्क कर ही रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इट्स अ प्लस पॉइंट। सो द थर्ड वे इज़ द डिवाइन्स पाथ। टोटली आध्यात्मिक तरीका। अब जो लोग इसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी जप कीजिए, कोई भी व्रत कीजिए, कोई भी तप कीजिए, एनीथिंग, ओके। जिस भी भगवान के प्रति आपका विश्वास है, जिस भी डिवाइन के रूप की तरफ आपका विश्वास है, आप 24 घंटे जप करना चाहते हैं, आप वो कीजिए। अगर आपको व्रत करना है, आप वो कीजिए। अगर आपको कोई भी तप करना है, आप कीजिए। डिवाइन के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर करके उनसे कह दीजिए कि बस अब आप ही के हाथ में है और आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जो भी जप है, व्रत है, तप है, करूँगी। आप प्लीज़ मेरा रीयूनियन कराइए और जितनी जल्दी हो सके कराइए। मुझे आप पर विश्वास है कि आप रीयूनियन जल्दी करा देंगे। अब देखिए दोस्तों, घंटी बज रही है इन द बैकग्राउंड, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन, ओके। सो अपनी मेरी प्रार्थनाओं को ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। मैं आपके चरणों में टोटली समर्पित हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा रियूनियन ज़रूर कराएंगे। तो ये था तीसरा वे टू ब्रिंग रियूनियन क्लोज़र टू यू। मैंने वीडियो के बिगिनिंग में आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि कैसे हिंदी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि कोई कैदी होता है, अगर वो डिसिप्लिन में रहता है और जो काम उसे दिया जाता है करने के लिए, वो उस काम के साथ एक्स्ट्रा काम भी करता है और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, तो उसे जेल से जल्दी रिहाई मिल जाती है। जो एग्जैक्ट टाइम होता है उससे पहले ही उसे रिलीज़ दे दिया जाता है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप इन तीनों रास्तों में से कोई भी रास्ता चूज़ करें, आपको रीयूनियन जल्दी ज़रूर मिलेगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टिल द एंड ऑफ दिस टॉपिक। जस्ट अ टाइनी लिटिल बिट मुझे ऐड करना था कि ये जो 3 वेज़ है ना, इट्स अ प्रोसेस। All the 3 ways, it's a process, it takes a while, so don't lose patience because ये तीनों रास्ते वर्क करते हैं, 100% वर्क करते हैं। Just remind yourself that these ways will work for me. It will surely work for me. Okay guys? I hope you guys enjoyed the video as much as I enjoyed it in making it for you. तो फिर मिलते हैं इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम्स जर्नी। टिल देन इट्स मी मोनिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स थ्रू माई आईज।